ओह, तो आ गए आप। तो जो आज की वीडियो है, ये सवाल मुझसे पूछा गया था जो मैं मंडे को लाइव आया था। वहाँ पे पूछा गया कि सर मैं जिम भी जा रही हूँ, मैं योगा भी कर रही हूँ, अगर आप मुझे सजेशन दो कि मुझे कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, मैं योगा करूँ कि मैं जिम ज्वाइन करूँ। तो ये सवाल मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और इसको कवर करना मुझे थोड़ा ज़रूरी समझा मैं इसको। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको लॉकडाउन के बाद हला अभी तो ज्वाइन कर सकते नहीं हो, आपके लिए क्या बेस्ट है। आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्या आपको योगा करना चाहिए, क्या आपको जुम्बा करना चाहिए। तो वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ों के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आज ये चीज़ें आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगी कि आपको इन फ्यूचर क्या ज्वाइन करना आपके लिए बेस्ट है, योगा या फिर जिम। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको फ्री में डाइट चार्ट चाहिए फॉर वेट लॉस और वेट गेन तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, यूजर आईडी इधर कहीं फ्लैश ऑलरेडी हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियोस की। तो वीडियो को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रखूंगा, बहुत सिंपल और आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप ये क्लियर कर लो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, जिम की योगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है एज, यानी कि जिम को सब लोग नहीं कर सकते हैं। जितने भी ओल्ड एज हैं उनके लिए जिम बिल्कुल भी नहीं बना है। वो सडनली जाके जिम ज्वाइन करके वेट लिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके हार्मोन्स ऑलरेडी थोड़ी सी डिप्लीट साइड पे हैं, तो उनके लिए जिम बिल्कुल भी नहीं बना है। बच्चों के लिए जिम बिल्कुल नहीं है, वो लोग योगा की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब कि जिम सबके लिए नहीं है, बट हाँ योगा सबके लिए है, सब लोग कर सकते हैं। बट अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आप जिम की तरफ शिफ्ट मत हो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बहुत पहले से वर्कआउट करते आ रहे थे जिम में, बीच में कुछ सालों के लिए छोड़ दिए हो, तब आप जिम की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। बट एज अ बिगिनर आप सोच रहे हो मेरी एज 40 साल है, 50 साल है, मैं जिम ज्वाइन कर लूँ और कुछ फिजिक ऐसी मेरी बन जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा हार्ड कोर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और आपको रिजल्ट बहुत देर बाद मिलेंगे। ये फर्क होगा आपके एज के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब बढ़ते हैं दूसरी डिसएडवांटेज ऑफ जिमिंग, जो कि है बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। वो एकदम खत्म हो जाती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट कर रहे हो। इसके बेसिकली कई रीजन है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, पर ज्यादातर केसेस में देखा गया है जो लोग जिम जाते हैं उनकी बॉडी थोड़ी सी स्टफ हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जिम में प्रॉपर स्ट्रेचिंग वर्कआउट नहीं करते हैं। वो ज्यादातर वेट लिफ्टिंग में भरोसा करते हैं, वो कार्डियो करते हैं, बट वो स्ट्रेचिंग और वार्म अप में बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। तो मेक श्योर अगर आप जा रहे हो जिम, अच्छी बात है, अपने लिए 10, 15, 20 मिनट जरूर निकालो ताकि आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वाली वर्कआउट कर सको। अगर आपको नहीं पता है कि क्या करें ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म ना हो, तो अपने ट्रेनर से जरूर पूछो कि सर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की भी वर्कआउट कराइए, स्ट्रेचिंग कराइए ताकि मेरी बॉडी से फ्लेक्सिबिलिटी खत्म ना हो। बट वहीं पे अगर आप योगा करते हो तो भाई साहब ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अब बहुत हद तक चीजों को आप कंट्रोल में रखोगे अपने साथ। तो ये फर्क है जिमिंग और योगा में, और ये पॉइंट था हमारा 2। अब जो पॉइंट 3 है वो है वीकनेस। अगर आप जिम में हिट करते हो, वर्कआउट करते हो, तो आपको दिन भर थोड़ी सी वीकनेस होगी अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ली हो। बट हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। वर्कआउट किए, घर पे आए, खाना खाया, फिर ऑफिस चले गए या फिर कहीं भी आप काम करने चले गए, फिर आप रात को ही घर पे आओगे। तो उस कंडीशन में भाई साहब आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए, क्योंकि आपके मसल्स ब्रेक डाउन हुए जिम में। तो आपको रेस्ट नहीं मिला तब थोड़े से लेथार्जिक फील करोगे, थोड़े से डीएक्टिवेटेड फील करोगे। बट वहीं पे अगर आप सुबह सुबह योगा कर लेते हो तो आपकी बॉडी पूरे दिन एक एनर्जेटिक और अलग ही मूड पे रहेगी एज कंपेयर टू जिम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको वहां पर रेस्ट चाहिए, आपको प्रॉपर मील अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, आपको मील अच्छे लेने पड़ेंगे, तभी जाके आप नेक्स्ट डे फिर से उसी तरीके से जिम में हिट कर पाओगे। बट योगा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मील थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ वहां पर रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत स्लो हैं एज कंपेयर टू जिम। बट ये फर्क है, आपको दिन भर थोड़ा सा टायर्डनेस फील होगा अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हो तब। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। अब जो पॉइंट नंबर 4 है वो है फ्रस्ट्रेशन। सपोज करो आप और आपकी फ्रेंड दोनों लोग जिम ज्वाइन किए, आपका उनका वजन लगभग सेम ही है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो, और सडनली क्या होता है 10 दिन बाद जिम करते करते करते
करते उनकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है और आप वहीं के वहीं हो, आपको 100 ग्राम भी नहीं कम हुआ, एक ढेला भी कम नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट होते हो उसकी फिजिक देख के। तो यहाँ से थोड़ी सी जलनशीलता भी बढ़ती है, यार उसका बॉडी रिस्पॉन्ड कर गया, मेरा नहीं, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। तो मेंटली आप थोड़ी डिस्टर्ब होते हो, प्रेशर बढ़ता है आपके अंदर और आपके अंदर बॉडी में एग्रेशन आता है। एग्रेशन आना अच्छी बात है, बट वो एग्रेशन आप कहीं किसी के ऊपर निकाल दो तो भाई साहब ये भी गलत है। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जिमिंग में, बट ऐसा योगा में बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत काम, बहुत रिलैक्स रहते हो। तो ये फर्क है, जिम जाने से आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, बट अगर आप योगा कर रहे हो तो वहाँ पे ये सीन क्रिएट ही नहीं होगा। तो ये था हमारा टिप नंबर 4। अब टिप नंबर 5 है डाइट। जिम करने वालों को डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अगर आप डाइट ध्यान नहीं रखें अपनी तो आप बीमार पड़ जाओगे, आप नेक्स्ट डे वर्कआउट नहीं कर पाओगे, आपके बॉडी में क्रैम्प आने लगेंगे, आपको इंजरी हो सकती है। तो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, डाइट, मल्टीविटामिन, कई सारी चीज़ों को अपने बॉडी में आपको डालना पड़ता है। तो अगर कंपेयर करूँ योगा से तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कुछ हद तक कुछ चीज़ों को खा के बॉडी को अपना रिलैक्स मोड पर रख सकते हो, और अगर आप भूखे भी रहोगे तो आपकी बॉडी इतनी शांत है, आपको भूख की फीलिंग और क्रेविंग ही नहीं होगी। तो ये थोड़ा फर्क है डाइट को लेके। जिम वाले बंदों को 6 मील अपने अरेंज करने पड़ते हैं, प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है कि इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट कितने हैं, फाइबर्स कहाँ से लेने हैं, मिनरल्स कहाँ से लेने हैं, सप्लीमेंट बॉडी में डालने हैं। बट योगा में इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। बट इसी वजह से योगा में आपको रिजल्ट्स बहुत देर बाद मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये था हमारा टिप नंबर 5। अब टिप नंबर 6 है, वो है इंजरी। जिम में ज़्यादा वेट उठाने से इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी किसी जिम में एक दो ट्रेनर होते हैं जो कि बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं, और कभी कभी आप सामने वाले बंदे या बंदी को देख के, यार वो बंदी आ गई है, अब तो मैं ऊपर उठा के डंबल एकदम उस पारी फेंक दूंगा, तो वो करते समय भी आपको इंजरी हो जाती है। ये फैक्ट है, ये होता है जिम में। कुछ लोग लड़कियों को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, नहीं तो अपनी कलीग को देख के एक्साइटेड होते हैं, यार वो बंदा इतना उठा ले रहा है, मुझसे नहीं उठ रहा है, यानी कि ईगो लिफ्टिंग करोगे जिम में तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट वहीं पे योगा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका इंडोरेंस बढ़ता है, आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप बहुत रिलैक्स और काम रहते हो। बट वहीं दूसरे तरफ जिम में बिल्कुल भी नहीं है। ये था हमारा टिप नंबर 6। अब टिप नंबर जो हमारा 7 है वो है एग्रेशन। मतलब समझ लो आप जिम में हिले, लाउड म्यूजिक, ढेर सारे लोग, कोई अलग वेट उधर पटक रहा है, कोई इधर कूद रहा है, इधर कोई उधम मचा रहा है। वहां जाते ही आपका दिमाग एकदम उसके अंदर तूफान मच जाता है, यार क्या हो रहा है, कहाँ हम आ गए। बट ये अच्छी बात भी, आप अंदर थोड़ा मोटिवेट भी होते हो, बट आपके अंदर थोड़ी सी एग्रेशन बढ़ती है। आप थोड़े सा आपकी बॉडी रिलैक्स मोड से न हट के एक बहुत ही चौथे गियर पर लग जाती है। आप सोचते हो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बट वहाँ पे रिलैक्स आप नहीं होते हो। रिलैक्स आप कब होते हो, जब आप वर्कआउट खत्म कर लेते हो तब। यानी कि स्टार्टिंग सेकंड से लेके वर्कआउट के एंड तक आप रिलैक्स नहीं होते हो। बट वहीं पे योगा पहले ही वर्कआउट शुरुआत करते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो एंड ब्रीथ आउट करते हो, वहीं से आपकी बॉडी रिलैक्स मोड पे चली जाती है। तो ये फ़र्क है योगा और जिम में। अब इंजरी की बात है, इंजरी योगा में कम चांसेस हैं होने के, जिम में ज़्यादा हैं। अगर अब ओवरऑल मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो में, तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले से अपनी प्रायोरिटी देखिए कि आपकी एज कितनी है, आपके पास टाइम कितना है, आप कितनी इंटेंस लेवल की ट्रेनिंग कर सकते हो। जिम जाना बड़ी बात नहीं है, जिम को रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। जिम को आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। जैसे आप डेली आप कंघी करते हो, डेली आप शेविंग करते हो, और कुछ लोग डेली नहीं करते हैं मेरी तरह, तो वैसे ही जिम को आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। डेली बेसिस पे 1 घंटे 2 घंटे वहाँ देना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे 2 साल 3 साल करके मैं छोड़ दूँ, तो फिर से बॉडी आपकी वैसे ही हो जाएगी। तो ये फ़र्क है। किसी भी फिटनेस लाइन में जाने से पहले आपको वहाँ रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप सोच रहे हो मैं क्या करूँ, तो कुछ चीज़ दिमाग में रखो। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप जिम जा सकते हो। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो आप योगा की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों करना चाहते हैं मेरी तरह। मैं योगा भी परफॉर्म करता हूं और मैं जिम भी जाता हूं। तो अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशन रखो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप दोनों अफोर्ड कर सकते हो, हालांकि योगा करने के लिए पैसे तो लगेंगे नहीं, आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो। जिम के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क है, कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगेंगे आपके, फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको मजबूत होना पड़ेगा। बट अगर आप दोनों कर लेते हो भाई साहब, तब तो सोने पे सुहागा है, बहुत बेस्ट है। और बहुत जल्दी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और रिजल्ट्स
बहुत पॉजिटिव साइड भी होंगे। तो ये ध्यान रखो, अपने प्रेफरेंस पहले रखो, मेरी बात मत सुनो, आपको जो ठीक लगता है आप वो करना प्रेफर करो, बट ध्यान रखना जो भी करो मन से करो, दिल से करो, बहुत ज़रूरी है। और हमेशा सभी का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी डाइट का ध्यान रखो और अपनी इंटरनली बॉडी को भी फिट करना सीखो। कैसे? योगा से। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। बहुत सिंपल रखा है मैंने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया इस वीडियो को। तो बस खत्म कर दूं, फ्री में डाइट चार्ट चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।